जय हिंद प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, तो इसके मद्देनजर हमने एक पीपीटी तैयार की है जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो कि हम पेपर को किस तरह से करें या कौन सा तरीका है जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है बेटे, तो आपके लिए ना वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और आप जरूर से कुछ ना कुछ सीख के जरूर आओगे और जो से फाइनल पेपर में आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो आप कि जब भी पेपर देने जाओ तो तनाव में मत रहो, डिप्रेशन में मत रहो। ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है लो हो जाता है। जब भी पेपर जाने से पहले हमें आत्मविश्वास होना चाहिए और एकदम हष्ट पुष्ट आत्मविश्वास और मतलब माइंड में किसी तरह की ना शंका द्विधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि मामा ने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो हमें वो चीजें सभी चीज याद आने लगती है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, तो आप घबराओ मत। आप पेपर की तैयारी की है, आपने अपने आप पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठे। ठीक है बेटे, और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जब बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते हैं हम, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप गलतियों को इग्नोर करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हैं हमारे नंबर कटवाती हैं। ठीक है बेटे, हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है, पेपर करने का जो तरीका वो क्या सही है। आपके मार्क्स सिर्फ नॉलेज पर नहीं डिपेंड होते, पेपर करने के तरीके पर भी निर्भर करते हैं बेटे। आपने पेपर किस तरह का पेपर आपने किया है। ठीक है, तो नियम बनाम हकीकत क्या है कि जो हम देते हैं पेपर, तो जो मिथ बने हुए हैं और उसकी जो रियलिटी क्या है। तो अक्सर पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि क्वेश्चन यही पूछते हैं, क्या खराब लिखावट से या हैंडराइटिंग से मार्क्स कटते हैं या ठीक है, या गलत कर्म जो लिखे हैं तो मतलब गलत कर्म में करने से जो ऊपर नीचे होते हैं क्या मार्क्स कटते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा ऑफिशियल कहीं भी नहीं लिखा किस तरह के नंबर कटेंगे। ठीक है, आप ठीक है पेपर को अटेम्प्ट करें और हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए बस जो एग्जामिनर है उसके समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, और रियलिटी यह है कि ये साइकोलॉजिकल जो है ना कि मनोवैज्ञानिक खेल है। ठीक है, किस पर वो एग्जामिनर के पर डिपेंड करता है। जैसे जो एग्जामिनर होते हैं वो रोबोट नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका यानी पेपर करने का तरीका सही है तो वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, तो फिर वो नंबर जहाँ 2.5 देने होते हैं वहां पर टोटल नंबर 5 का है। जिस तरह से अगर वो एग्जामिनर को लगता है कि यहाँ पर 4 देने सही है, अगर आपने सही तरीके से अपना अटेम्प्ट किया है तो वहां पर 4.5 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 5 भी मिल जाते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है बेटे, कि जो एग्जामिनर है जो आपके पेपर चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा। ठीक, कभी कभी बहुत लोगों के मन में दुविधा रहती है कि एग्जामिनर एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा होगा, घर से तो झगड़ कर नहीं आया होगा जो हमारे पेपर चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो है सेंटर पर अगर बिजली चली जाती है तो वहां पर गर्मी में पेपर कैसे चेक होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे मन में आती रहती हैं, लेकिन एग्जामिनर को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने पेपर करने का तरीका सही अपनाया है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने बस यही देखा जाता है कि आपके पेपर करने का तरीका सही है। पहले अगर आप खंड का कर रहे हो तो खंड का के ही सारे क्वेश्चन करो आप। ठीक है, नहीं आ रहा तो जगह छोड़कर आगे लिख लो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने खंड खा का पहले एक क्वेश्चन ये कर दिया, खंड खा का दूसरा क्वेश्चन कर दिया, खंड खा गा का तीसरा क्वेश्चन कर दिया। तो इससे ना पेपर पलटने में ऊपर नंबर चढ़ाने में जो एग्जामिनर को परेशानी होती है, तो वो फिर ऐसे ही नंबर देता है। ठीक है, तो आप है ना पेपर करने का सही तरीका अपनाएं। जब वो आपका पेपर एग्जामिनर उठाता है तो उसका मूड भी आपकी कॉपी पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कैसी है। ठीक है बेटे, तो परीक्षक को गुस्सा क्यों आता है, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो क्यों हो जाती है जब कोई पेपर चेक करता है या किसी तरह की ऐसी कॉपी आ जाती है। कि जब ये कई तरीके होते हैं इसमें, जैसे आपने क्वेश्चन पहले सेवन किया, फिर उसके बाद
22 कर दिया, उसके बाद 19 कर दिया, तो ये गलत तरीका है। एक सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। जब आप रोड मैप क्रम में लिखते हैं जैसे 7, 22, 19, तो इसका नतीजा ये होता है कि नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूली करते हैं, अगर मान लो कि आप खंड का के क्वेश्चन है तो उसे लगातार करोगे, तो लगातार करो। ऐसे लग रहा है कि आपको खंड गा के क्वेश्चन करने हैं, खंड गा के पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो खंड गा के ही सारे क्वेश्चन करो, चाहे का के बाद में कर देना, क्योंकि खंड वाइज जो पर्सन होते हैं उसमें सीक्वेंस बना रहता है, ठीक है बेटे। नतीजा ये होता है कि प्रेक्षक को मार्क्स चढ़ाने के लिए बार बार पन्ने पलटने पड़ते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि बार बार पल्ला पलटने से जो झुंझला जाता है, इरिटेशन हो जाती है एग्जामिनर को कभी कभी, तो जब दिमाग थक जाता है तो चेकिंग सख्त हो जाती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है और कम नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो फिर क्या होगा, गुस्से की कीमत आपके मार्क्स क्या कम होंगे? हाँ, ज्यादा तो कम नहीं होंगे, लेकिन 2-4 कम होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अगर परीक्षक इरिटेट हो गया आपकी कॉपी को देखते देखते, तो जहां पर 6 मार्क्स होने चाहिए वहां पर 5 मिलने के चांसेस बन जाते हैं, शायद कभी कभी 4.5, 4 भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एग्जामिनर ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर आपने पेपर सही लिखा है, एग्जामिनर के समझ में आ रहा है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो द हेड ट्रुथ ये है कि प्रेक्षक छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज पहले तो कर सकते हैं, जब अगर आपने कंटिन्यू पेपर किया है, तो अगर आपने उल्टे सीधे क्वेश्चन किए आगे पीछे किए, तो उसमें नजरअंदाज कम करने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी देखने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब टीचर को खुश करो, यानी पेपर को अच्छी तरह से करो और आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इसमें 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहले ये देख लीजिए, जब आप एग्जामिनर की परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनका काम आसान कर सकते हो। किस तरह से? लिखावट, हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर की समझ में आ जाए, ठीक। कि ऐसे नहीं कि आप लिख तो सही रहे हो, लेकिन एग्जामिनर उसे पढ़ नहीं पा रहा है, तो वहां पर नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रश्नों का ऑर्डर सही रखें, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा प्रश्न पत्र कई खंडों में विभाजित है, अगर आप खंड का कर रहे हो तो पहले खंड का के ही प्रश्न करो, और खंड गा कर रहे हो तो खंड गा के प्रश्न पहले करो, यानी कि खंड का पहले कर दिया, फिर एक क्वेश्चन खंड का फिर दूसरा कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। रूल 3 है कि प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन पेपर को जब भी कर रहे हो तो अच्छी तरह से करो पेपर को, और जो आपको लगता है कि इसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड है या महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं, उसे हाईलाइट करते हुए चलो, ठीक, ठीक है बेटे। लिखावट या हैंडराइटिंग का प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत से बच्चों के मन में रहता है डाउट, जैसे समझ लीजिए। आपको कैलीग्राफी या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिखावट पढ़ने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर जिसे पढ़ सके। अगर परीक्षक को पढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है तो मार्क्स देने में भी जो एग्जामिनर है वो कंजूसी करने लगते हैं, ठीक है बेटे। तो आप ऐसे लिखो कि आप उसे जो एग्जामिनर है वो पढ़ सके, ठीक है, ठीक है। तो रिलायबल होनी चाहिए, इजी टू चेक, जो आज आसानी से चेक हो जाए और आपको नंबर वहां पर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे की सोचते हैं कि लिखावट ऐसी है कि जो एग्जामिनर भी नहीं पढ़ सकता, हम कैसे सुधारे, तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगर आपके पास 10-15 दिन बचे हैं हिंदी पेपर में या इंग्लिश पेपर में, तो या कोई सभी पेपर में, तो आप उसे अगर अभी से भी मेहनत करोगे तो आप ऐसी बना सकते हो हैंड राइटिंग की जो एग्जामिनर से पढ़ सके। घर पर मॉक टेस्ट देते समय धीमी गति से लिखें, यानी स्लो स्पीड रखें शुरुआत में, जिससे आपको सही लिखने में मतलब आसानी हो जाएगी, ठीक है। पहले स्पष्ट यानी क्लैरिटी पर फोकस रखें कि एग्जामिनर उसे पढ़ सके, फिर स्पीड को बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं। 1-2 मॉक टेस्ट कर लो, जैसे ध्यान दें कि कहाँ अक्षर खराब हो रहे हैं, अगर लग रहा है कि आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अक्षर ये शब्द ये अक्षर खराब हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करें लिखने की, तो आपको आराम से सुधर जाएगी। ऐसी नहीं कि आपको बिल्कुल अच्छी ही बनानी है, बस ऐसी बनानी है हैंड राइटिंग कि एग्जामिनर से पढ़ सके। साफ लिखे, बस ये ध्यान रखें ताकि प्रेक्षक को बिना रुके पढ़ने में आसानी हो, ठीक है बेटे। प्रश्नों का सही क्रम क्या है? प्रश्नों को एकदम सही क्रम में लिखे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे 1 2 3 ऐसा नहीं लिखे कि जिसे गलती हो।
अगर आप पेपर उल्टी तरफ से भी स्टार्ट कर रहे हो तो 30, 29, 28 इस तरह से लिखे, तो ऐसे ही लिखें। ठीक है बेटे, ये दोनों सही तरीके हैं, आप कोई सा भी अपना सकते हो। ठीक है, टीचर को फ्रंट पेज पर हर पर्सन के मार्क्स चढ़ाने होते हैं, ध्यान रखें। और जब भी आपकी कॉपी चेक होती है, हर एक पर्सन के मार्क्स फ्रंट पेज पर चढ़ाने होते हैं टीचर। ठीक है, तो ये शुरुआत से अंत तक, यानी कि अंत में शुरुआत से फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे, कौन सा तरीका आप शुरुआत से अंत तक करने वाले हो, अंत से शुरुआत तक करने वाले हो, जो भी लगे आप अपना सकते हो तरीका। एक सीक्वेंस फॉलो करें ताकि पेज पलटने में झंझट ना हो एग्जामिनर को, कभी 1% इधर कर दिया, कभी दूसरा उधर कर दिया, कभी तीसरा इधर कर दिया, ऐसे ना होना चाहिए। ठीक, यह गलती कभी ना करे। कौन सी गलती? कि पेज 2 पर आपने एक पर्सन करा, पर्सन नंबर 6, और उसका ही आधा भाग पेज नंबर 16 पर कर दिया और वहां पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो इससे जो एग्जामिनर होते हैं ना, इधर उधर पर पेज पलटने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 6 जो पेज है 2 पर लिख दिया, फिर 16 पर लिख दिया बचा हुआ हिस्सा, तो 16 पर ये मतलब ये गलती हो जाती है कि एग्जामिनर कम नंबर भी दे सकता है, क्योंकि वो आगे पीछे भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसे वहीं पर लिखे, जहां भी लिख रहे हो तो एक ही जगह लिखिए, एक ही प्रश्न का उत्तर। कहने का अर्थ है अगर कोई सवाल नहीं आता है तो उसे छोड़ दे, उसकी जगह छोड़ दे, क्रम से आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन कर ले। लेकिन नहीं आपने आधा भी आया तो आधा भी लिख दिया, आधा बाद में आधा आया तो आधा बाद में लिख रहे हो, ऐसा नहीं लिखना। लेकिन परीक्षक को पूरे पेपर में घुमाना नहीं है, कहने का ये अर्थ है। परीक्षक को पूरे पेपर में घुमाए नहीं और सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उत्तर मतलब हाईलाइट, ये इस पे ध्यान रखें बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्वेश्चन का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इंग्लिश और हिंदी का पेपर, यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पर देखो जो भी कीवर्ड हैं या महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर रखी, तो आपको भी जो भी महत्वपूर्ण है, तो आप लग रहा हो कि इस प्रश्न का उत्तर ये है और उसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड ये है, उसे अंडरलाइन जरूर करें, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को, निष्कर्ष को अंडरलाइन जरूर करें, जिससे एग्जामिनर की नजर वहां पर पड़ती है, उसे पूरा वो पेपर नहीं पड़ेगा। यानी कि एग्जामिनर जो होते हैं वो पूरा पेपर नहीं पढ़ते, बस वो कीवर्ड देखते हैं अधिकतर। ठीक है, और अगर आपको कीवर्ड आपने लिखे हैं तो आपको तुरंत उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी कि फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि टू द पॉइंट लिखे, कहानियां ना बनाए आगे। ठीक है, आगे देखो बोनस यानी कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप सही क्रम में पेपर करते हैं तो उससे समय भी बचता है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता अब कौन सा क्वेश्चन करना है, अब कौन सा क्वेश्चन करूँ मैं। ठीक है, क्या सही क्रम में लिखोगे तो समय भी बचेगा, थकान भी नहीं होगी, आपका दिमाग भी काम करेगा और हैंड राइटिंग भी अच्छी आएगी एंड आप जल्दी से पेपर कर लोगे। इससे क्या होता है कि कोई सवाल नहीं छूटता, पेपर आसानी से 3 घंटे में हो जाता है और आपकी स्पीड को बेहतर ट्रैक मिल जाता है। बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। किस तरह की सुनवाई नहीं होती? कि आपने लगा कि मुझे इस पेपर में इतना कम नंबर मिले हैं, इस क्वेश्चन पे कम नंबर मिले हैं, तो मुझे रीचेक करवाना चाहिए, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपको कॉपी तो मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस कब होते हैं? जब टोटल में गड़बड़ हो, कोई क्वेश्चन चेक ना हुआ हो, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन आप ये कहो कि इस क्वेश्चन के नंबर इतने आपने इतने दिए हैं, इतने मिलने चाहिए थे, वो एग्जामिनर के पर डिपेंड करता है वो कितने देता है। ठीक ठीक है, अगर टीचर ने 6 में से 4 दिए हैं तो आप यह कहकर नहीं लड़ सकते कि मुझे तो 5 मिलने चाहिए थे। यह उनका ओपिनियन है, उनकी राय है, उन्हें उनके अनुसार वह क्वेश्चन आपने 4 नंबर का ही दिया है उत्तर उसका। इसलिए रिस्क ना ले, पेपर हॉल में ही अपने मार्क्स सुरक्षित करें जिससे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। ठीक है बेटे, पहले परीक्षा हॉल मंत्र ये है, जब पूरा का पूरा सिनेरियो ये कहता है कि हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने योग्य होनी चाहिए, जो एक नाम उसे आसानी से पढ़ सके। एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन के उत्तर होने चाहिए। ठीक है, आप एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन को सोल्व करें, उल्टा सीधा ना करें। ठीक, हाईलाइट मुख्य यानी कि मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करते हुए चले। ठीक है, जिससे परीक्षक का काम आसान हो जाए और आपको नंबर आसानी से मिल सके। ठीक है बेटा, ये किस्मत नहीं है, ये आपकी रणनीति, स्ट्रेटजी है, आप जैसे कैसे पेपर करते हो।
अच्छे मार्क्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आते, समझदारी से करने से आते हैं, यानी समझदारी से पेपर करने से आते हैं। ठीक है, अगले मॉक टेस्ट में इन तरीकों को जरूर अपनाएं। जब भी आप मॉक टेस्ट अपनाएं या क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर करें तो इन्हें जरूर अपनाएं। आपको देखना, आपको इसके सब इसमें ना सुधार मिलेगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे जब मेन एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो बेटा आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।